हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 का बेसिक इक्वेशन। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को हम जानेंगे, इक्वेशन क्या है। ठीक, आपको पता होना चाहिए इक्वेशन होता कैसा है। सबसे पहले इसमें दो नंबर पे काम करता है, दो राशि पे ये काम करता है। एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। सबसे पहले हम देखते हैं ये चर राशि है क्या। चर राशि जो होता है वो होता है ए से लेके जेड तक, ए बी डॉट 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 जेड तक। और जो अचर राशि होता है वो होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये अनंत तक जाता है, इन्फिनिट तक जाता है। इसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, इसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। ये आपको याद रखने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए ये दोनों ऐसे राशि है जो सबसे हेल्पफुल है। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो आपसे इक्वेशन नहीं बनेगा। आइए हम यहाँ देखते हैं। जब आप इक्वेशन बनाइएगा तो आपको ये चीज़ काम आएगा। एक चीज़ और इसमें देखने की जरूरत है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, और माइनस गुना प्लस क्या होता है। ये वो बेसिक चीज है जो बेसिक इक्वेशन में भी काम आने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं माइनस गुना माइनस क्या होता है। माइनस गुना माइनस प्लस होता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर दोनों माइनस है बीच में गुना है, दोनों माइनस है, माइनस गुना माइनस दोनों मतलब एक ही पार्टी का है, दोनों माइनस है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, बीच में गुना का सिंबल है तो ये प्लस हो जाएगा। दोनों प्लस बीच में गुना है, दोनों एक ही पार्टी का है, एक ही पार्टी का होना चाहिए। दोनों एक ही पार्टी का है, गुना हुआ प्लस, दोनों एक ही पार्टी का गुना हुआ फिर भी प्लस, दोनों माइनस था फिर भी प्लस, दोनों प्लस है फिर भी प्लस। पार्टी चेंज हुआ, जैसे ही पार्टी चेंज होगा, यानी प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हुआ, जैसे पार्टी चेंज हुआ ये माइनस हो जाएगा। प्लस गुना माइनस माइनस और माइनस गुना प्लस माइनस। आप इसको चुटकियों में याद रखिए, दोनों एक ही पार्टी का होगा तो प्लस, पार्टी जैसे चेंज हुआ माइनस, याद रहेगा। बहुत बढ़िया, इसको आप स्क्रीनशॉट लगाकर इसको आप स्क्रीनशॉट लगा लीजिए और याद रखिएगा इस चीज को। आइए देखते हैं इक्वेशन बनता कैसे है। इक्वेशन बनता कैसे, दो नंबर आपको दे देगा x प्लस 4 इक्वल टू 16, x प्लस 4 बराबर 16। ये कैसे बनेगा, इसमें पार्टी मिलाना पड़ता है। क्या मिलाना पड़ता है, पार्टी मिलाना पड़ता है। कैसे देखते हैं। जो भी चर राशि के साथ है उस नंबर को इस पर रखिएगा, जो x y z के साथ जो भी नंबर है उसको हम इधर रखेंगे, क्योंकि हमें x का मान, y का मान, z का मान, ये मान बोलता है बुक्स, ये जो भी क्वेश्चन से बोलता है निकालने को। तो हम जो भी x y वाला इधर रखेंगे, बाकी को उस पर भेज देंगे। मतलब इसमें x नहीं है और इसका पार्टी बराबर के उस पार है, तो बराबर के उस पार है तो हम इसको बराबर के इस पार से बराबर के उस पार भेजेंगे। तो कुछ शर्तें हैं, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, मतलब लगभग वो नेपाल के आसपास है और मैक्सिमम हम लोग नेपाल जाते रहते हैं टूर पे सामान खरीदने, मतलब मैक्सिमम किसी भी रीजन से नेपाल जाते हैं। तो वहाँ अगर हम लोग 4 चक्का से जाते हैं तो उसका भंसार कटाना पड़ता है, टैक्स लेना पड़ता है। वह हमें नेपाल में घूमने के लिए टैक्स लेता है। उसी तरीके से ये, इसको हम बॉर्डर मान लेते हैं, इस बराबर को बॉर्डर मान लिए। चलिए हम नेपाल के बॉर्डर के ऊपर जा रहे हैं, हम नेपाल के बॉर्डर उस पार जा रहे हैं, तो इसका शर्त है जैसे हम नेपाल क्रॉस करते हैं तो वहाँ हमसे भंसार के पैसे लेते हैं, उसका भी शर्त है हम बॉर्डर उस पार, यानी बराबर को हम बॉर्डर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे बॉर्डर उस पार जाएंगे, अगर ये प्लस में कोई नंबर है बराबर के उस पार गया तो माइनस में,
ध्यान से सुनिएगा। कोई भी नंबर बराबर के इस बार प्लस में है, बराबर के उस पर गया तो माइनस में। कोई भी नंबर इधर माइनस में है, बराबर के उस पर गया तो प्लस में। इधर गुना में है, उधर भागा में। इधर भागा में है, उधर गुना में। इधर स्क्वायर में है, उधर रूट में। इधर रूट में है, उधर स्क्वायर में। जस्ट अपोजिट उस पार से इस पार आने में भी होता है। उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। उधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में। उधर भागा में, इधर आएगा तो गुना में। उधर स्क्वायर में, इधर आएगा तो रूट में। उधर रूट में, इधर आएगा तो स्क्वायर में। इस चीज को याद रखिएगा। इस नंबर का पार्टी उस पार था और ये प्लस में था, बराबर के उस पार गया, यहाँ टेक्स्ट लगा और बराबर के उस पार गया तो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 1 बराबर 16 में से 4 गया, क्या बचेगा? 12 बचेगा। ठीक है। और जहां भी x का, y का, z का जिस मान को कहेगा निकालने के लिए, जैसे आप उसको निकालिएगा ना, तो जैसे मान आपका निकल जाए वहां दीजिएगा। इसलिए इसके कुछ शर्तें हैं। अगर आपको वाकई 100 मार्क्स लाने हैं क्लास 10th में, क्लास 10th के बोर्ड में, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर याद रखना है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाता है। अगर आधे आधे नंबर भी काट लिया ना बोर्ड वाला तो आपके 100 नहीं आएंगे। तो इस चीज़ पे ख्याल करेंगे। यहाँ x का वैल्यू निकला, x का मान निकला, हम यहाँ इसलिए देख दिए। लेकिन ये जो एरिया खाली है यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, तो इसके भी शर्त है। बराबर के इधर भी कुछ लिखा हो, बराबर के उस पार भी कुछ लिखा हो। कहने का मतलब है कि बराबर के इधर भी कुछ लिखा है, इधर भी कुछ लिखा है, यानी ये समीकरण हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। और इस पार भी लिखा, उस पार भी लिखा, तो इसमें 3 चीज लगता है जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। वो कौन सा 3 चीज है? आप इंग्लिश में और लिखिएगा, हिंदी में या लिखिएगा, या सिंबल में इसका सिंबल आता है वो सिंबल दीजिएगा। आपको ये तीनों चीज लिखना है। आप तीनों में से कोई भी दे दीजिएगा, बोर्ड वाले आपको नंबर देंगे। चलिए हम इसमें से एक देते हैं। बराबर के इधर भी लिखा, बराबर के उधर भी लिखा हुआ है, मतलब और दिलाएगा। फिर आप बोलिएगा सर यहाँ कुछ नहीं दिए। तो इक्वेशन का एक रूल्स है कि जब भी आप इक्वेशंस को कहीं से अपने कॉपी पर बनाने के लिए उतारते हैं ना, लिखते हैं ना, तो जैसे इक्वेशंस लिखाएगा ना वहाँ चूंकि लिखाएगा। ठीक है। इसको इंग्लिश में देयरफॉर कहते हैं और इसको सिंस कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका समीकरण बनके तैयार हो गया। अगला समीकरण हम देखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। आप देखिएगा, चलिए हम 2 नंबर इक्वेशन को देखते हैं। सपोज 2x - 4 = 20। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सवाल है 2x - 4 = 16। इस सवाल में क्या करेंगे हम आपको अभी बताए, थोड़ा सा पहले बताए, पार्टी को मिलाना आवश्यक है। कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं आप, कोई भी सवाल बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ता है पार्टी मिलाने का। तो पार्टी मिलाएंगे। इस 4 का पार्टी बराबर के उस पार है, हमने बताया भी है। एक्स वाई वालों को इधर रखेंगे, बाकी को उस पार भेज देंगे। तो इधर ये माइनस में है, बराबर के उस पार जाने पर इस पर टेक्स्ट लगेगा, और टेक्स्ट लगेगा तो इधर माइनस में है तो बराबर के उस पार प्लस में हो जाएगा, यानी 20। इधर माइनस में है, बराबर के इस पार प्लस में, ये हो जाएगा 16, सॉरी ये हो जाएगा 24। और एक चीज और आपको ख्याल रखना है, हम बताए थे कोई भी नंबर बराबर के इस पार है, बराबर के उस पार भेजेंगे। ठीक है। तो उसके कुछ शर्त है। शर्त क्या है? इधर माइनस में, उधर भेजेंगे तो प्लस में, इधर प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में, और इधर गुना में है, बराबर के उस पार भागा में। और एक चीज और याद रखिएगा कि बराबर के इस पार, बराबर के उस पार समान अंक और समान चिन्ह होगा तो आपस में समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी समान चिन्ह नहीं है। लेकिन ये नंबर, इसमें एक चर है और एक क्या है? अचर है। चर है और अचर है। तो चर और अचर एक साथ कभी भी कहीं भी नजर आएगा ना, इसका मतलब है कि वो गुना में है। यहाँ चर भी है और यहाँ अचर भी एक साथ गुना में है। पार्टी वाला को हम उधर भेज देंगे, तो इसमें इसका जो पार्टी है वो 2 है, तो हम इसको बराबर के उस पार भेज देंगे। 2 चीज का और ख्याल रखना। इधर ये सबसे पहले इधर ये गुना में है, बराबर के इधर भागा में। एक तो आपका बराबर सीधा आना चाहिए ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि मतलब दिखाई देना चाहिए सीधा बना हुआ है। दूसरी बात कि जब आप
बट्टा खींचिएगा ना तो दोनों बराबर के बीच में दिखाई देना चाहिए, जैसे मेरा दिखाई दे रहा है। ठीक, ये दोनों चीज़ पे ख्याल रखिएगा। अब यहाँ से भाग कर दीजिएगा, कैसे कटेगा, 2 कम 2, 2 कम 2, दूना 4, और यहाँ x का मान निकल गया, x का मान निकल गया तो x बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। ठीक है, बट्टा के नीचे 1 नहीं लिखते हैं, हम नहीं लिखिए, लेकिन इसमें कुछ शर्त है। समीकरण लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि इंग्लिश में सिंस होता है और बराबर के इधर उधर नंबर है तो इंग्लिश में आप और लिख सकते हैं, हिंदी में या लिख सकते हैं, और सिंबल में वो सिंबल दे सकते हैं। ये 2 समीकरण है जिसको आप बढ़िया से देखिएगा। आगे देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं। आपको स्क्रीनशॉट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक, आइए यहाँ देखते हैं, नंबर 3 सवाल देखते हैं। नंबर 3 सवाल में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए 2x 4x + 6 + 2 = 20 + 2। ये आसान चीज़ है, ये बिल्कुल आसान है। देखिए हमेशा पार्टी से पार्टी में जोड़ होता है, पार्टी से ही पार्टी घटता है, पार्टी से पार्टी में ही जुड़ता है, पार्टी से ही गुना और भागा होता है। जो जिसके पार्टी का होगा उसका काम उसी के साथ होगा। जैसे यहाँ x है और यहाँ x है। ठीक है, कहने का मतलब है वहाँ 4 गधा है, वहाँ 5 गधा है, तो हम पूछेंगे कितने बैल हुए, तो मैक्सिमम बैल तो है नहीं, तो बैल कहाँ से होगा, लेकिन हाँ 4 5 9 गधे हुए। ठीक है, कह देंगे एक टोकरी में 4 सेब रखा हुआ है और एक टोकरी में 5 सेब रखा हुआ है, पूछेंगे टोटल कितने आम हुए, तो आम तो हुए नहीं, मतलब टोटली 9 सेब हुए। तो यहाँ भी 2x x है, 4x दोनों एक पार्टी का है, दोनों एक पार्टी का है, तो 2x और 4x दोनों को आप जोड़िएगा तो 4 और 2 6x। ठीक है, और इस दोनों में x नहीं है इसलिए ये दोनों एक पार्टी का, ये दोनों को हम बराबर के इस पार का जोड़ घटाव इधर और उस पार का उधर करेंगे। तो इधर में प्लस में 6 प्लस में 2 प्लस में 8 बराबर प्लस में 20 प्लस में 2 प्लस में 22। ठीक है, इधर ये प्लस, अब इसमें पार्टी मिला देंगे, इधर ये प्लस में है बराबर के उधर माइनस में। बाईस में से 8 को जब आप घटाइएगा तो कितने आएंगे, 14 आएंगे। ठीक है, अब यहां से ये गुना में है बराबर के उधर भागा में, मतलब सेम काम कटेगा, 2 7 14 2 3 6। यहां से x का मान निकल गया, x का वैल्यू निकल गया, x बराबर 7/3 बीच में बराबर है, मतलब यहाँ तो सबसे पहले सवाल उतरा है तो चूंकि, और यहाँ और लिखाएगा, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके 2 नंबर में से आधे नंबर काट लिए जाएंगे और 1.5 नंबर मिलेंगे, तो मैक्सिमम इस बात पे ख्याल कीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम जोड़ घटाव की तरफ चलते हैं, रुक करते हैं एक बार। जोड़ घटाव कैसे होता है, जोड़ घटाव का ख्याल रखिएगा। कैसे, जोड़ जो होता है ना वो माइनस में भी होता है, जोड़ जो होता है वो प्लस में भी होता है। ठीक, सपोज हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर है और दोनों का दोनों माइनस में है, दोनों का दोनों माइनस में, तो ये है जोड़ और ये जोड़ माइनस में है, इसको हम जोड़ेंगे, इसको हम जोड़ेंगे। सवाल नंबर 1 देखते हैं, इसको हम जोड़ेंगे, -4 -2 -6, ये जोड़ है, कहा माइनस में, याद से। 2 नंबर देखते हैं, अगर कोई नंबर सब का सब प्लस में है, सब का सब प्लस में है, सब प्लस में, जब सब प्लस में है तो सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और कहाँ लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, यानी प्लस का 8 प्लस का 4 प्लस का 12। पहला प्लस दिखाते नहीं या लिखे नहीं, वाकई में यहाँ प्लस छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ पहला प्लस दिखाते नहीं, इसलिए हम भी यहाँ से रिमूव कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर 3 नंबर सवाल में देखिएगा, अगर मान गया माइनस यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ प्लस में सवाल है, जब जब एक माइनस में और दूसरा प्लस में आएगा ना तो ये सीधे घट जाएगा। ख्याल से फिर से देखते हैं, दोनों माइनस में है तो जुट के माइनस में, दोनों प्लस में है तो जुट के प्लस में, लेकिन अगर एक माइनस में दूसरा प्लस में होगा तो घट जाएगा। सीधा घटा देना, कहीं से घटा देना है। बड़ा 8 दिख रहा है, 8 में से घटा देंगे, 8 में से 4 गया 4,
और ये 4 प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बड़ा कौन है। इसमें बड़ा 8 है और 8 का जो साइन है वो प्लस है या माइनस है। अगर ये प्लस है तो ये प्लस में बचेगा और अगर ये माइनस है तो माइनस में बचेगा। ये वाकई प्लस में है लेकिन पहला प्लस दिखाते नहीं, इसीलिए पहला प्लस नहीं दिखाएंगे और ये प्लस में ही रहेगा। ठीक है, 4 नंबर सवाल देखिए। मान लेते हैं यहाँ प्लस में है और ये माइनस में है। एक प्लस और एक माइनस दिखाई दिया तो घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। यानी माइनस जो बड़ा है घटा देंगे। देखने में बड़ा 6 है, वाकई में 2 से छोटा। देखने में बड़ा 6 है। 6 में से 2 को जब आप घटाइएगा तो 4 आएगा। और ये जो देखेंगे बड़ा कौन है, देखने में 6 है और 6 का जो साइन है वह माइनस में है, जो इसका सिंबल है वह माइनस में है। और जब माइनस में है तो घटने के बाद ये माइनस में ही होगा। ठीक, कोई दिक्कत? चाहे वह ऐसे भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसे लिखा है या फिर वैसे लिखा है। एक माइनस एक प्लस, जहाँ दिखाई दिया घट गया। 4 में से 2 गया 2 और ये 2 प्लस गया माइनस, जो बड़ा है उसका सिंबल लगा देंगे। ये चीज़ को याद रखिएगा। जोड़ प्लस में भी होता है, जोड़ माइनस में भी होता है। ये सिर्फ माइनस और प्लस का जोड़ है। गुना तो अलग है, आगे देखते हैं। गुना तक पहुँचते हैं फिर इस गुना को देखते हैं। फिलहाल इसको हम पेज चेंज करते हैं। यहाँ देखिएगा, हम यहाँ सवाल देखते हैं। 3 नंबर बना दिया सर, 4 नंबर देखते हैं। यहाँ से हम जोड़ और घटाव वाला ही सवाल देखते हैं। चलिए इस सवालों को जरा देखिए। इसमें सिर्फ जोड़ और घटाव है जो हम आपको बताए हैं। ठीक, इसमें आपको एक ही चीज देखना है कि पार्टी को सबसे पहली बात है पार्टी को देखना है। पार्टी जब मिल जाए तो उस पार्टी में भी प्लस और माइनस को देखना है। यहां हम देखें, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ये दरअसल x है। ठीक है, ये दोनों x है। इसमें भी x है, इसमें भी x है। दोनों एक पार्टी है, दोनों एक पार्टी है। अब इसमें देखेंगे कि प्लस में कितने हैं, माइनस में कितने हैं। तो इसमें दोनों के दोनों माइनस में है और दोनों एक ही पार्टी का है। तो अब भी बताए थे, अगर एक ही पार्टी का है तो जोड़ घटाओ पार्टी का पार्टी के साथ ही होता है। तो आइए, माइनस में 4, माइनस में 2, माइनस में 6 बताया है, दोनों माइनस में है, जोड़ के माइनस में लिख दिए। एक्स लगा हुआ है एक्स लिखिएगा, वाई लगा रहेगा वाई लिखिएगा, जेड लगा रहेगा जेड लिखिएगा। ठीक है, आदमी लगा रहा है आदमी लिखिएगा, गधा लगा रहा है गधा लिखिएगा। ठीक है, यहाँ हम बताए, यहाँ देखिए घटाव का क्रिया होगा क्योंकि ये दोनों एक ही पार्टी है और इसमें एक प्लस है और दूसरा क्या है, माइनस है। तो एक प्लस दूसरा माइनस हम आपको बोले हैं सीधे घटा देना है, घटा देंगे। 8 में से 6 गया 2 और ये 2 प्लस में या माइनस में। ये देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे बड़ा कौन दिख रहा है। बड़ा 8 दिख रहा है। 8 का जो साइन है वह माइनस है तो हम यहाँ -2 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ भी देखने में 16 है। 16 में से 4 गया 12। पहला प्लस दिखाते नहीं दिखाएंगे। ये पिछला ही काम होगा, इधर माइनस तो उधर प्लस, इधर माइनस उधर प्लस। तो 12 का 12, इधर माइनस है तो इधर प्लस। ये माइनस का 6x, 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इधर एक चीज आपको ख्याल करना है, इधर ये गुना में तो है ही, इधर तो गुना में है ही, लेकिन गुना में है तो बराबर के उस पर जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है कि अगर इसमें माइनस गुना वाला के साथ है तो बराबर के उस पर जाएगा तो बटा में होगा। ठीक है, लेकिन गुना वाला के साथ जो माइनस जाएगा ना वह बदलेगा नहीं, क्योंकि गुना वाला क्या कहता है, जैसे हम नेपाल गाड़ी लेकर गए, पड़ोसी देश है, पड़ोसी मुल्क है, तो मैक्सिमम लोग, तो एक गाड़ी हम लेके गए तो एक ही गाड़ी का भाड़ा लगेगा। चाहे वो हम अपने दोस्तों को बैठा कर ले जाए, घर वालों को ले जाए, सबके तो पैसे लगेंगे नहीं। उसी तरीके से 6 कहता है तो हम तो टैक्स दे ही रहे हैं, हम तो गुना में है बराबर के उस पर जा रहे हैं, तो भागा में तो हो ही रहा है, तुम मेरे साथ चलो। और ये इसको लेकर चला जाता है। यहाँ देखिएगा, ये इधर गुना में है बराबर के उस पर जाएगा, तो ये माइनस का जो सिंबल है ये कभी चेंज नहीं होगा, गुना वाला के साथ जाएगा तो गुना वाला के साथ माइनस का 6। ये माइनस को आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ये कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब इसी रो में, क्योंकि भाग करने के बाद ना सब एक ही लाइन में आ जाता है, इसीलिए एक माइनस है तो आप कहीं लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ हम कटने वाला काट देते हैं, 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6। अगर एक माइनस है तो आप लिख दीजिएगा, चाहे आप इस माइनस को यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, बीच में बराबर है।
तो ये इधर और लिखेंगे और जब भी सवाल उतारेंगे यहाँ चुकी देंगे। तो ये और ये सब दिखाई देना चाहिए, एकदम लाइन से दिखाई देना चाहिए कि हाँ और है, बराबर दिखना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेकने में कोई दिक्कत ना हो। और एग्जामिनर को कॉपी चेकने में जब दिक्कत नहीं होगा तो आपको फुल में फुल खुशी खुशी मार्क्स देंगे। ठीक है, तो आइए अगला इक्वेशन देखते हैं। अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। आइए नंबर 5 सवाल देखते हैं। नंबर 5 सवाल में बराबर के इस पार भी बराबर के उस पार भी, इसमें कुछ नहीं, ये घबराने वाली बात नहीं है। जब हम हैं तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है, देखिएगा ध्यान से। बराबर के इस पार का काम इधर कर देंगे। जैसे हम देखते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, बंद हो गई। इसको आप बंद कर दीजिए, इसको हम बंद कर दिए। इधर का जोड़ घटाव इधर कर देंगे, ये आसान है। और फिर इधर का जोड़ घटाव इधर कर देंगे, ये बिल्कुल आसान है। देखते हैं कैसे। -6x में से 4x जाएगा, क्या बचेगा, आपको भी घटा हम बता, माइनस का 2x बचेगा। यहां भी -4 में से +2 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। बराबर ये दोनों प्लस में है, जब दोनों प्लस में जुट के प्लस में 9 प्लस में 2 प्लस में 11 x है तो x, -6 + 4 -2। कुछ नहीं करना है, इधर का जोड़ घटाव इधर कर दीजिए, उधर का जोड़ घटाव उधर कर दीजिए, बस इतनी सी काम है। हम बताए थे स्टार्टअप में वीडियो के। उधर x वाले है तो उसको इधर लाइएगा और बिना x वाला को उधर ले जाइएगा, क्योंकि x और y z का मान इधर से ही निकलता है। पार्टी से पार्टी को मिला देंगे, तो पार्टी से पार्टी को मिलाने के लिए इधर ये प्लस में है, बराबर के इधर माइनस में, तो ये माइनस का 2x, और इधर ये प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता है ना उसका प्लस होता है। यह कुछ भी नहीं है तो ये प्लस में है, सिंबल आगे देखना है। इधर ये प्लस में है, बराबर के इधर ये माइनस में हो जाएगा, बराबर के इधर ये माइनस में 11x हो जाएगा। ये -2 बराबर के इस पार ही है, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। ये -2 इधर -2 है तो ये सिर्फ घसक के -2 का -2 लिखा जाएगा। लेकिन इधर जो -2 है इसका पार्टी मिलाने के लिए बराबर के उस पार लेकर जाएंगे। इधर ये माइनस में है तो बराबर के उस पार प्लस में, -2 -11 -13x, एक माइनस में दूसरा प्लस में, तो क्या होगा, घट जाएगा और ये 0 आएगा। और जो 0 होता है वो नहीं प्लस होता है और नहीं माइनस होता है। ठीक है, 0 के नीचे माइनस, 0 के ऊपर प्लस। यहाँ ये गुना में है, बराबर के उस पार भागा में, तो 0 बटे का -13। ठीक है, और किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड कीजिएगा ना, भाग कीजिएगा, तो हमेशा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान निकल गया, 13 से 0 में भाग करेंगे और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, -0 माइनस में होता नहीं, इसीलिए लिखेंगे नहीं। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा, चूंकि आप इसको लिखते आइएगा, नहीं तो एग्जाम में आपके छूट जाएंगे तो नंबर मार्क्स कर जाएंगे। ठीक, इस पर एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अब ये समीकरण जोड़ और घटाव वाले थे, अभी हम देखेंगे गुणा वाले, जस्ट गुणा वाले। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। हम आसान से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखिएगा, यहाँ से अगर हम एक नंबर सवाल देते हैं 2 × x + 4 = 12, 12 लिख दिए। ये गुणा वाला है। आप बोर्ड मास पढ़े होइएगा, बोर्ड मास में क्या नियम है कि जब ब्रैकेट टूटता है तो गुना में बदलता है, ब्रैकेट टूटता है तो गुना बदलता है। यहाँ भी ब्रैकेट टूटेगा तो गुना में बदलेगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर 2 पार्टी है।
ब्रैकेट के अंदर 2 पार्टी है, इसका मतलब है ब्रैकेट से पहले जो नंबर है उससे दोनों पार्टी में गुना होगा। ठीक है, तो 2 से x में गुना होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस है यहाँ प्लस प्लस है, प्लस गुने प्लस मिलकर प्लस, और 2 से 4 में गुना होगा 8 हो जाएगा, बराबर का 12 हो जाएगा। इधर ये प्लस में है बराबर के उधर माइनस में, इधर प्लस है इधर माइनस। 2x बराबर 12 में से 8 गया 4, चर और चर एक साथ गुना में होता है, बराबर के उस पर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। ये कटेगा और x का मान आपका निकल गया, कितना आया 2 आया। समीकरण उतारे चूंकि, और यहाँ और ये बिल्कुल आसान है, गुना बिल्कुल आसान है। अगर आप जोड़ सीख चुके हैं तो गुना बिल्कुल आसान है, गुना करना बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं, नंबर 2 सवाल देखते हैं। नंबर 2 में देखिएगा, कहानी वही ब्रैकेट से पहले जो नंबर है उसे दोनों में गुना करेंगे, इस पार्टी में भी इस पार्टी में भी, पार्टी से पार्टी में गुना होता है बताए थे। यहाँ भी इस नंबर से नंबर में गुना होगा, 3 से 2 में गुना होगा, 3 दूना 6, x है तो x, और इसी 3 से इस -4 में भी गुना होगा। तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस गुना माइनस, माइनस 3 चौका 12 बराबर 12 प्लस 4 हो जाएगा 16। कोई भी नंबर बराबर के इधर माइनस में है तो बराबर के उधर प्लस में, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में। इसको जोड़ देंगे, 6 2 8 1 1 2 28 हो गया। इधर गुना, ये चीज आपको बताते, इधर गुना में तो उधर भागा में, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, यानी x का जो मान होगा वह आपका आ गया 14/3। सवाल उतारेंगे चूंकि यहां, और ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको गुना में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके ओरिजिनल गुना में। एक और सवाल देखते हैं इसका, हम यहाँ 1 से स्टार्ट कर दिए, चूंकि ये गुना स्टार्ट किए। यहाँ देखिएगा नंबर 3 सवाल देखिएगा। नंबर 3 सवाल में -2 से, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस सवाल में कि सर आप माइनस से कैसे गुना करेंगे। हम आपको बता रहे हैं माइनस से कैसे गुना करेंगे। ये बिल्कुल आसान चीज है, बिल्कुल आसान। माइनस से कैसे गुना करेंगे, सबसे पहली बात यह है कि हम आपको बता है पार्टी से पार्टी में गुना करेंगे। हम सिंपली बताते हैं, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, माइनस गुना माइनस होता है प्लस। लेकिन यही सवाल है, लेकिन इस माइनस से पहले यहाँ 2 लिखा हो और इस माइनस से पहले यहाँ 3 लिखा हो, तो पहले माइनस से माइनस में गुना होता है, फिर नंबर से नंबर में गुना होता है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझे। पहले माइनस से माइनस में गुना होगा, तब नंबर से नंबर में गुना। एक और देखते हैं, अगर प्लस गुना माइनस होता है माइनस, तो पहले आपका, अगर यहाँ कुछ नंबर लिखा यहाँ भी कुछ नंबर लिखा, तो पहले प्लस गुना माइनस माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस, तब 4 छक 24। ठीक है, इस सवाल में लगभग उसी तरीके का कहानी है। यहाँ ब्रैकेट से पहले -2 है और इस -2 से इसमें भी गुना होगा, इसमें भी गुना होगा, और इसी -2 से इसमें भी गुना होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले पार्टी से पार्टी में गुना करते हैं, मतलब पहले माइनस से माइनस में गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, पहला प्लस नहीं लिखते हैं, 2 चौका 8, x है तो x, 2 माइनस गुना माइनस प्लस, 2 से 4 में गुना किए, 2 से 4 में गुना किए, 2 चौका 8, x का कोई पार्टी नहीं है, उतर गया। इसी -2 से -6 में गुना करेंगे, तो माइनस गुना माइनस प्लस, 2 छक 12। ठीक है, 14 में से 6 गया, 8 बचेगा। जैसा कि हम जानते हैं इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 8 - 12, -12 में से 8 जाएगा, माइनस में से घटेगा तो माइनस में बचेगा, तो -4/8। ये कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी x का जो मान निकलने थे वह निकल गए, इसलिए x बराबर क्या बचा,
एक माइनस है, आप कहीं भी लिख सकते हैं, बीच में लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ चुकी दीजिएगा, ये नहीं भूलिएगा, ये कहानी ये आपको नंबर कम कर सकती है। सवाल सब कुछ रहेगा लेकिन कुछ नंबर कम हो जाएगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी बच्चे का एक भी नंबर बोर्ड कम दे, ठीक है। तो आइए आइए गुना वाला और कुछ कहानी देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक। अब हम लास्ट समीकरण पढ़ते हैं लास्ट में, ठीक है। गुना में हम 4 नंबर पढ़ते हैं, दोनों साइड पढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें भी, इधर के काम इधर, उधर के काम उधर, क्या फर्क पड़ता है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, अगर गुना की बात नहीं थी तो इस तरीके का समीकरण पहले जस्ट पहले पढ़ा है। पार्टी पार्टी को जोड़ेंगे, पार्टी पार्टी को घटाएंगे, कहानी वही है, सिर्फ गुना बढ़ा है, एक लाइन तो बढ़ा है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियमानुसार हम ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर काम क्या है, -8 + 6 -2, x है तो x, -4 + 2 -2 बराबर 9 में से 6 गया, 3 x बचेगा और -4 में से 2 गया, -2 बचेगा। और ये सवाल बताइए पिछला सवाल बना कि नहीं बना, सेम है ना। गुना करेंगे, माइनस से माइनस में गुना होगा, प्लस 2 दूना 4x, माइनस गुना माइनस प्लस 2 दूना 4, 4 तिया 12x, प्लस गुना माइनस माइनस और 4 दूना 8। अब इसमें क्या है, उधर x उधर है, x वाले नंबर उधर है, उसको इस पार लाएंगे और बिना x वाला को उस पार ले जाएंगे, पार्टी से पार्टी को मिला देंगे, यानी 4x इधर ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर ये प्लस में है, बॉर्डर क्रॉस किया, बराबर क्रॉस किया, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। और इसका पार्टी उस पार है तो ये उस पार जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जो -8 है वो इस पार ही है, बराबर के उस पार ही है, तो जैसा है वैसा लिखाएगा। -8 था, -8 ही लिखाएगा, ठीक है। इधर ये प्लस है तो बराबर के इस पार माइनस, -12 में से 4 जाएगा, आप जानते हैं क्या बचेगा, +8 या -8, -8x, क्यों, क्योंकि माइनस वाला देखने में बड़ा है, ठीक है। -8 -4 -12, चलो चलो एक साथ गुना में, और गुना में है तो बराबर के उस पार जाएगा, बराबर के उस पार जाएगा तो भागा में हो जाएगा, भागा या बटा उसको बोलते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जोड़ घटाव का काम जैसे खत्म होगा आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ये काम लगभग खत्म हो गया। तो यहाँ पे बराबर के देखेंगे, बराबर के उस पार बराबर के इस पार समान अंक और समान चिन्ह अगर हो ना तो कट के समाप्त हो जाता है। जैसे बराबर के इधर भी माइनस, बराबर के इधर भी माइनस, समान चिन्ह है तो आपस में माइनस से माइनस कट गया और ये समाप्त हो गया, ठीक है। ये x बराबर क्या हो जाएगा 12, और इधर ये गुना में है तो चूंकि माइनस से माइनस कट गया, समाप्त हो गया, तो अब बच गया इधर गुना में 8, तो इधर गया तो भागा में कटेगा 12 और 4 दूना 8, यानी x का जो मान है वह क्या बचेगा 3/2। कोई दिक्कत, हम उम्मीद करते हैं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसका अगले वीडियो में सलूशन जरूर बताएंगे। चलिए अब हम इसके लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये बेसिक है और बेसिक का जो लास्ट टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ एंट्री करते हैं। इसका भी 5 नंबर हम सवाल बनाते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। यहां देखिए 6x -12x -4 + 2/3 बराबर 2x -6x -4 + 12 बटे का कुछ भी दे दीजिए। अब ये कैसे बनेगा, आप सोच रहे हैं सर ये क्या सवाल दे दिए, अब भला कैसे बनाए, इसमें बटा में नंबर दिख रहा है। घबराने की बात नहीं है, सवाल है, शेर बाग नहीं है कि आपको खा जाएगा। दुनिया में हर चीज का सॉल्यूशन है, इस दुनिया में जितने भी सॉल्यूशन हुए मानव ने किए हैं। आइए इसको भी करते हैं। बराबर के इस पार बराबर के उस पार, घटने वाला नहीं हो, जुटने वाला नहीं हो, कटने वाला नहीं हो, कोई काम करने को दिख नहीं रहा हो और बट्टा में नंबर हो, तो इस स्थिति में तिरछा गुना करते हैं। इसको तिरछा गुना, क्रॉस मल्टीपल, तिर्य गुना, कैंची गुना, कई नामों से लोग बुलाते हैं, ठीक है। यहां देखिएगा, मतलब इस नीचे वाले से ये सब ऊपर वाला में गुना कर देंगे हम।
इस नीचे वाला से इस ऊपर वाला में गुना करेंगे और इस नीचे वाला से इस ऊपर वाला में गुना करेंगे। ख्याल से इस नीचे वाला से ये सब में गुना करेंगे और इस नीचे वाला से इसमें गुना करेंगे। आइए हम देखते हैं, लेकिन उस ठीक है, चलिए मतलब इस 3 से ऊपर वाले सब में गुना कर देंगे। तो ऊपर वाले सब में आप गुना कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको गुना के रूप में लिख देते, सबसे पहले गुना के रूप में लिख देते हैं। कैसे देखिएगा, 3 इंटू इस सबको उस पार वाले को सबको इस ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2x माइनस 6x माइनस 4 प्लस 12 बराबर है तो बराबर, और -2 से ये सब में गुना करेंगे तो -2 इंटू 6x माइनस 12x माइनस 4 प्लस का 2। ये सवाल है। इस 3 से ये सब में गुना के रूप में लिख दिए और इस -2 से इसमें गुना में लिख दिए। आप चाहे तो पहले इससे गुना कीजिए, आप चाहे तो आप इससे पहले गुना कीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। अब ये जो सवाल था ये जस्ट जो पीछे पढ़े है ना, सेम सवाल है। हम आपको बिल्कुल ट्रैक बाय ट्रैक पढ़ाए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए। अगर आप बढ़िया से इस वीडियो को देख लीजिए तो आपको ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है जो आपसे ना बने। तो आइए हम इसमें काम करते हैं। 3 इंटू, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर बोर्ड मास के नियम से काम करेंगे। जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव करेंगे। माइनस का 6 प्लस का 2 यानी माइनस का 4x प्लस का 12 माइनस का 4 प्लस का 8 बराबर -12 में से 6 जब आप घटाइएगा ना तो माइनस वाला देखने में बड़ा है तो ये माइनस का 6x हो जाएगा। -4 प्लस 2, ये प्लस में ये प्लस 2 है, -4 प्लस 2 है तो माइनस ये 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वाला देखने में बड़ा है, -4 है, और प्लस वाला देखने में छोटा है और वो 2 है, यानी -4 में से प्लस 2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। अब क्या है, गुना है, गुना कीजिए। यहाँ लिखते हैं चूंकि, और यहाँ इसलिए यहाँ और गुना करते हैं। यहाँ प्लस, यहाँ कुछ, देखिए जिसका कुछ नहीं कोई नहीं होता ना उसके आगे प्लस होता है, जिसके आगे कोई नहीं उसके आगे प्लस होता है। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस, माइनस 3 चौका 12 x, यहाँ प्लस, पहले पार्टी से पार्टी में, पहले चिन्ह से चिन्ह में, फिर नंबर से नंबर में, फिर x y z से x y z में, ठीक है। प्लस गुना प्लस, प्लस 3 8 24, यहाँ माइनस, माइनस गुना माइनस, प्लस 2 6 12 x है तो x, यहाँ माइनस, माइनस गुना माइनस, प्लस 2 दूना 4। अब क्या है ना, देखेंगे कि x वाला जो भी उस पार है उसको बराबर किस पार लाएंगे। तो इधर ये प्लस में है तो बराबर के इस पार लाएंगे। तो इधर ये -12x है, ये पहले से है, ये रहेगा। इधर ये प्लस में है, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में 12x, ठीक है। ये +4 पहले से यहाँ है, इसको हल्का सा खसकाएंगे और प्लस में, चूंकि ये बराबर के इस पार ही है और बराबर के उस पार ही है, प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, प्लस में ही है। पहला प्लस नहीं दिखाते नहीं लिखे, इधर ये प्लस में है, बराबर के इधर माइनस में, -12 -24x, -24 में से 4 जाएगा तो -20। हम बता है आपको, काम खत्म होने के बाद बराबर के इस पार माइनस है, बराबर के उस पार माइनस है, तो इसको आपस में समाप्त कर देंगे। दोनों तरफ माइनस है, तब किसी एक तरफ है तो रहेगा माइनस, ठीक है। और ये गुना में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो भागा में, ठीक। अब इसको 4 5 20, 4 6 24, ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस इसमें नहीं बनाएंगे, देखते हैं। इसीलिए x बराबर 5/6, और यहाँ और छूटा हुआ है, यहाँ आप दे दीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फैज।